भारत में वर्षों से एक कहावत कही जा रही है कि शादी जो होता है वो 7 जन्मों का रिश्ता होता है और पति पत्नी का बंधन एक अटूट बंधन होता है। लेकिन आजकल जो कुछ देखने के लिए मिल रहा है उससे 7 जन्मों का रिश्ता तो छोड़ो, ये कुछ वर्षों का भी रिश्ता नहीं रहा है और जो बंधन पहले एक अटूट बंधन होता था वो अटूट बंधन हो गया है। क्योंकि अभी हाल ही में कुछ ऐसे रिपोर्ट्स आ रहे हैं जो सभी को चौंका रहे हैं। क्योंकि कुछ दिन पहले हम लोगों ने देखा था कि हार्दिक पांड्या का कैसे डिवोर्स हुआ था और उससे भी यदि थोड़ा पीछे जाएं तो मोहम्मद शमी की भी डिवोर्स ने खूब तबाही मचाई थी। और ऐसी बात नहीं है कि डिवोर्स सिर्फ मोहम्मद शमी और हार्दिक पांड्या का ही हुआ था, उनसे भी पहले यदि पुराने क्रिकेट इतिहास में यदि जाओगे आप तो मोहम्मद अजहरुद्दीन और विनोद कांबली की भी डिवोर्स हो चुकी है। और ये कहानी यही खत्म नहीं होती है, बल्कि MS धोनी के समकक्ष रहने वाले दिनेश कार्तिक को उनकी पत्नी ने कैसे धोखा दिया ये तो आप सभी जानते ही हैं। और अभी जो सोशल मीडिया में एक खबर तबाही मचा रही है वो भी इसी बात की ओर इशारा करती है। इस खबर को यदि मानो तो फिर से एक इंडियन क्रिकेट के जीवन में मातम सा छाने वाला है, क्योंकि फिर से एक क्रिकेटर का डिवोर्स होने वाला है और वो क्रिकेटर है हम सबके फेवरेट माने जाने वाले युजवेंद्र चहल। दोस्तों अभी हाल ही में जो रिपोर्ट आ रही है उनके अनुसार यही कहा जा रहा है कि जल्दी धनुश्री वर्मा और युजवेंद्र चहल का डिवोर्स होने वाला है और ये खबर अभी काफी सुर्खियों में है। दोस्तों मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि ये खबर जो आज आप लोग सुन रहे हैं दरअसल में इसकी हवा बहुत पहले ही लग चुकी थी। क्योंकि आप लोग पहले यदि सोशल मीडिया में एक्टिव रहे होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा कि श्रेयस अय्यर और धनुश्री वर्मा का कैसे मजाक उड़ाया जाता था, कैसे श्रेयस अय्यर का नाम लेकर चहल पर ताने कसे जाते थे। और यहाँ पर सिर्फ श्रेयस अय्यर ही नहीं थे बल्कि और भी कईयों के साथ धनुश्री वर्मा का रिश्ता जोड़ा जाता था और इनमें क्या सच्चाई थी ये तो आज तक किसी को भी पता नहीं है। लेकिन ये खबरें सोशल मीडिया में खूब सुर्खियां बटोरती थी और सब यही कहते थे कि ये रिश्ता ज्यादा दिनों तक नहीं टिकने वाली है, ये एक बेमेल जोड़ी है। और आज हमें वो देखने को भी मिल रही है, क्योंकि अभी हाल ही में दोनों ने एक दूसरे को सोशल मीडिया में अनफॉलो कर दिया है और मैरिज की जितनी फोटो थी वो भी सारी डिलीट हो चुकी है। हालांकि धनुश्री वर्मा ने सिर्फ अनफॉलो किया है, फोटोज अभी भी उनके अकाउंट में पड़ी हुई है। और इसी को देखकर अब ये कयास लगाया जा रहा है कि इन दोनों का अब जल्द ही डिवोर्स होने वाला है, क्योंकि जब तक इन दोनों में कोई विवाद नहीं हुआ है तो फिर दोनों ने सोशल मीडिया में एक दूसरे को अनफॉलो क्यों किया। ये बात इसलिए और भी सच लगती है क्योंकि बहुत पहले से इन दोनों के डिवोर्स होने का खबर सोशल मीडिया में आने लगा था, क्योंकि लगभग सबका यही कहना था कि ये दोनों की जो जोड़ी है वो एक बेमेल जोड़ी है और ये ज्यादा दिनों तक नहीं टिकेगी और एक दिन इन दोनों में तलाक होकर ही रहेगा। लेकिन हमेशा ही धनुश्री वर्मा और युजवेंद्र चहल लोगों का मुंह बंद किया, क्योंकि जब भी युजवेंद्र चहल को धनुश्री वर्मा की जरूरत पड़ती थी तो वहाँ धनुश्री वर्मा खड़ी रहती थी और वहीं जब धनुश्री वर्मा को चहल की जरूरत पड़ती थी तो चहल भी वहाँ खड़े रहते थे और दोनों एक दूसरे के प्यार के फोटोज और वीडियोज भी काफी सोशल मीडिया में शेयर करते थे और लोगों को ये देखकर काफी अच्छा भी लगता था। और ये देखने में अच्छा लगे भी क्यों ना, ये जोड़ी इंडिया के फेवरेट जोड़ियों में से एक थी। और बात रही युजवेंद्र चहल की तो युजवेंद्र चहल जैसे हंसमिजाज और दरिया दिल वाले इंसान को तो कोई भूल ही नहीं सकता है, क्योंकि हम लोग सभी इस बात को जानते हैं कि युजवेंद्र चहल अपने जीने का कोई भी पल को नहीं छोड़ते हैं। चलते हुए मैच में भी उसको जब इंटरटेन करने का मन करता है तो वो कुछ ऐसी हरकतें करते हैं जिससे वहां के प्लेयर तो इंटरटेन होते ही हैं लेकिन उसी के साथ साथ पूरी ऑडियंस भी इंटरटेन हो जाती है। और धनुश्री वर्मा और युजवेंद्र चहल के बीच रिलेशनशिप भी जो हुई थी वो एक इंटरटेन के ही वजह से हुई थी। धनुश्री वर्मा एक डांस टीचर थी और युजवेंद्र चहल वहां डांस सीखने जाते थे और डांस सीखते सीखते कब इन दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई ये किसी को पता भी नहीं चला। और जब इन दोनों को लगा कि इस प्यार को शादी में बदल लेना चाहिए तब इन दोनों ने 11 दिसंबर 2020 को शादी भी कर ली और अब इन दोनों का जीवन बहुत ही खुशहाली के साथ बीत रहा था। लेकिन अभी हाल ही में जो रिपोर्ट आ रहा है उसको देखकर ये लग रहा है कि इन दोनों की खुशी में किसी का नजर लग गया है, क्योंकि अभी इन दोनों की डिवोर्स की खबरें खूब तहलका मचा रही है और कई प्रतिष्ठित अखबारों ने इस बात को कंफर्म भी कर दिया है, जिससे अब पूरी सोशल मीडिया 2 ग्रुपों में बढ़ गई है, जिसमें किसी का कहना है कि युजवेंद्र चहल की गलती है तो किसी का कहना है कि धनुश्री वर्मा की गलती है। क्योंकि लोगों का ये कहना है कि धनुश्री वर्मा को जानता ही कौन था, आज जो हम धनुश्री वर्मा को जानते हैं वो युजवेंद्र चहल के वजह से ही जानते हैं। आज जो धनुश्री वर्मा को जो फेम मिला है वो युजवेंद्र चहल के ही वजह से मिला है, नहीं तो वो एक डांस टीचर थी और वो भी एक गुमनाम डांस टीचर। और आज यदि वो चहल से शादी नहीं किए होते तो वो अभी तक सिर्फ रील ही बना रही होती। ये चहल ही थे जिन्होंने फर्श से लेकर सीधा उसको अर्श तक पहुंचा दिया, लेकिन चहल को इसके बदले क्या मिला? डिवोर्स। और वहीं कुछ का ये भी कहना है कि चहल की भी आदतें खराब थी और कोई भी पत्नी कब तक और कितना बर्दाश्त करेगी। वैसे इन दोनों में से किसकी गलती है और किसकी आदतें खराब है इसमें हम लोगों को टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। ये दोनों अडल्ट हैं, ये दोनों अपने फैसले खुद ब खुद ले सकते हैं। हम बस इतना कर सकते हैं कि इन दोनों के लिए दुआएं मांग सकते हैं कि इन दोनों के जीवन में हमेशा खुशियां बनी रहे और फिर से दोनों हम लोगों को एक साथ दिखे। लेकिन इन सब से मेरे मन में एक सवाल आ रहा है कि आखिर समाज में इसका क्या असर पड़ेगा, क्योंकि अभी बार बार तलाक के घटना को देखकर लोगों का शादी पर से विश्वास उठता जा रहा है। हम बचपन से एक ही बात सुनते आ रहे हैं कि लाइफ में सक्सेस हो जाओ सब कुछ ठीक हो जाएगा, यदि तुम सक्सेसफुल हो जाओगे तो तुम्हें लाइफ पार्टनर भी बहुत
बहुत अच्छी मिलेगी जो तुम्हारे जीवन में चार चांद लगा देगी। लेकिन यहाँ तो दोनों ही सक्सेसफुल हैं, फिर ऐसा क्यों? इवन अभी हाल ही में जितनी भी जोड़ी की तलाक हुई है उन सब में लगभग दोनों ही सक्सेसफुल थे और सक्सेसफुल होने के बावजूद भी उन दोनों में तलाक हो गया। तो ऐसे में सिर्फ एक ही बात निकल कर आती है कि सिर्फ पैसे हो जाने से ही इंसान को सब कुछ नहीं मिल जाता। पैसे के साथ साथ हमें इमोशनली भी काफी स्ट्रांग होना पड़ता है, क्योंकि यही इमोशन ही है जो हमें उतावलेपन पे कोई भी फैसले लेने पर मजबूर कर देती है। वो फैसला शुरुआत में तो हमें अच्छा लगता है, लेकिन बीतते समय के साथ वो हमारे जीवन को जहर बना देता है। इसलिए लाइफ पार्टनर को चूज करते समय हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए। हमें उनके कमजोरी और मजबूती दोनों ही पक्षों को बड़े ही ध्यान से देखना चाहिए, जिससे आगे चलकर हमें कोई मुसीबतों का सामना करना ना पड़े। और सबसे बड़ी बात, रिश्ता दोनों के एफर्ट से चलता है और दोनों में यदि तालमेल अच्छी नहीं है तो रिश्ता में दरार आना तो लाजमी। कोई भी रिश्ते को निभाने के लिए हमेशा जवाब देना ही जरूरी नहीं होता है, बल्कि हमें कुछ समय के लिए बर्दाश्त करना भी पड़ता है। समय के हिसाब से हमें बर्दाश्त करना भी होता है और समय के हिसाब से हमें जवाब भी देना होता है, क्योंकि कभी कभी ज्यादा बर्दाश्त करना भी वो हमारे जीवन के लिए काफी हानिकारक होता है। इसलिए किसी से रिश्ता जोड़ते समय एक बार ये जरूर देख ले कि उसके अंदर आपके प्रति रिस्पेक्ट कितना है, क्योंकि रिश्तों के मजबूती में रिस्पेक्ट का एक अहम योगदान होता है। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि दोनों में यदि एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट है तो वो रिश्ता कभी भी नहीं टूटती है। इसलिए रिश्ते को बनाने से पहले रिस्पेक्ट को जरूर ध्यान में रखें। वैसे दोस्तों, आपके हिसाब से तलाक में सबसे बड़ा योगदान किसका होता है, लड़की का या लड़का का? कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर लिखें। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।